पार्ट 5 में हमने देखा था कि रेन श्याओ जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया था। अब आगे। जब रेन श्याओ उठा तो उसने देखा कि मिस्टर वू उसे थप्पड़ मार रहा है। जब रेन श्याओ ने इसके बारे में पूछा तो मिस्टर वू ने कहा कि तुम्हें मरने से बचाने के लिए थप्पड़ मार रहा था। ये कहकर मिस्टर वू फिर से चलने लगा। रेन श्याओ भी उसके पीछे जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद रेन श्याओ को एक जादुई इंसेक्ट उड़ता हुआ दिखा। रेन श्याओ ने उस इंसेक्ट का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वो उसे पकड़ सके। थोड़ी देर उस इंसेक्ट का पीछा करने के बाद उसे मिस्टर वू के बारे में याद आया। जब रेन श्याओ वापस मुड़ा उसने देखा कि जंगल की सारी दिशाएं कोहरे में ढकी हुई थी। रेन श्याओ मिस्टर वू का नाम पुकारते हुए एक अलग दिशा में दौड़ने लगा। बहुत ढूंढने के बाद भी रेन श्याओ को मिस्टर वू कहीं पे भी नहीं मिला। मिस्टर वू को आगे खोजते वक्त उसे एक पेड़ के पास कुछ दिखा। रेन श्याओ को लगा कि वो मिस्टर वू है। वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। जब रेन श्याओ उस पेड़ के पास गया तो उसे वहाँ एक मॉन्स्टर ककून दिखा। वो ककून एक फूल राक्षस में बदल गया और रेन श्याओ पर हमला करना शुरू कर दिया। रेन श्याओ उससे दूर भागने लगा। अचानक से फूल राक्षस रुक गया। जब उसने देखा कि फूल राक्षस ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है तब रेन श्याओ ने चिल्लाते हुए उस फूल मॉन्स्टर से कहा कि क्या हुआ, अब मुझे मारने की कोशिश करो, नहीं आ सकते मेरे पास। ये सुनकर फूल राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। फिर उस पेड़ से नीचे आया और फिर से हमला करते हुए रेन श्याओ का पीछा करना शुरू कर दिया। भागते हुए रेन श्याओ मायावी जंगल के अंदर चला गया। जब फूल राक्षस ने रेन श्याओ को मायावी जंगल में जाते देखा तो वो उसका पीछा करना बंद कर दिया। मायावी जंगल बहुत खतरनाक है। मायावी जंगल के अंदर कई राक्षस रहते हैं जो देखने में हार्मलेस एंड प्यारे लगते हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक है। वे बाहरी लोगों को अपने इलाके में देखना पसंद नहीं करते हैं। मायावी जंगल के डीप पार्ट में आने के बाद रेन श्याओ को एक जादुई गुफा मिली। जादुई गुफा बहुत सुंदर थी। रेन श्याओ ने सोचा कि शायद मिस्टर वू जादुई गुफा के अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। रेन श्याओ गुफा के अंदर गया और मिस्टर वू को ढूंढते हुए उसका नाम पुकारने लगा। रेन श्याओ गुफा के अलग अलग हिस्सों के अंदर गया। गुफा के आखिरी हिस्से में उसे मिस्टर वू दिखा। वो चल नहीं पा रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। मिस्टर वू ने कहा, यह जगह बहुत खतरनाक है, अपने आप को बचाओ और यहाँ से भागो। ये सुन के रेन श्याओ वहाँ से भागने लगा और सोचा कि अगर मिस्टर वू कह रहा है भागने को तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। मिस्टर वू ने पीछे से कहा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर भागने वाले हो? ये सुन के रेन श्याओ इमोशनल हो गया। उसने अपने आप से कहा, मिस्टर वू हमेशा मुझे मारने की कोशिश करता है। अगर मैंने आज उसे यहाँ बचाया तो वो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगा। वो एक लड़की भी नहीं है, मैं उसे क्यों बचाऊँ? ये कहकर रेन श्याओ वापस मिस्टर वू के पास गया और उसे अपने कंधे पर उठा के वहाँ से भागने लगा। रेन श्याओ जिसे मिस्टर वू समझ के ले गया था अपने कंधे पर, वो मिस्टर वू नहीं है बल्कि वो एक घोस्ट है जिसने रेन श्याओ के ऊपर इल्यूजन मैजिक किया है। मिस्टर वू ये सब एक कोने से देख रहा था, लेकिन उसने रेन श्याओ की मदद करने की कोशिश नहीं की। मिस्टर वू का कहना है कि घोस्ट रेन श्याओ को नहीं मारेगा क्योंकि उसे सील की पावर्स मिली है जो उसकी मदद करेगी रहस्यमय शक्तियों से। मिस्टर वू फिर ड्रीम टावर पर वापस गया और सिस्टर बाई से कहा कि उसने रेन श्याओ को रास्ते में कहीं खो दिया और बहुत ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर सिस्टर बाई ने कहा, तुमने उसे जानबूझ के अकेले छोड़ दिया। मिस्टर वू ने सिस्टर बाई से कहा, हाँ मैंने जानबूझ के उसे अकेला छोड़ दिया, वो खुद से नहीं खोया। भले ही वो मर जाए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने इच्छा अनुसार कोई भी सज़ा दे सकते हैं। सिस्टर बाई ने फिर मिस्टर वू को भेज दिया मियाओ मियाओ और यानी को ढूंढने। मॉन्स्टर्स हन करने के बाद दोनों अभी तक नहीं लौटी थी। सिस्टर बाई को उनकी चिंता हो रही थी। वहाँ वो घोस्ट रेन श्याओ को अलग अलग जगहों पर जाने को कहकर उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। मिस्टर वू यानी कि वो घोस्ट ने कहा कि तुमने आज मेरी मदद की, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद। ये सुनकर रेन श्याओ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मिस्टर वू ऐसी बात रेन श्याओ से कभी नहीं कहेंगे। उसको याद आया कि जब मिस्टर वू घायल हुआ था तब उसके पास एक फूल मॉन्स्टर था जिसने उस पर हमला नहीं किया था। रेन श्याओ को पता चला कि वो एक इल्यूजन के अंदर फंस गया है और जिसको वो मिस्टर वू समझ के अभी तक कैरी कर रहा था वो एक इल्यूजन घोस्ट है। फिर रेन श्याओ ने उस मॉन्स्टर को दीवार की तरफ फेंक दिया जिससे वो अपने असली रूप में वापस आ गया और वहाँ से भाग गया। उसके बाद रेन श्याओ ने गुफा से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। रास्ता खोजते हुए उसे इनर केव के पास एक बड़ा छेद दिखा जिसमें बहुत सारे पेड़ की लताएं थी। फिर रेन श्याओ ने एक बेल को पकड़ा और ऊपर चला गया। रेन श्याओ पहुंच गया पर्पल फॉरेस्ट में। वहाँ उसने एक टूटा हुआ टेम्पल देखा। वो गलती से पहुंच चुका था टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में।
टेम्पल के बाहरी दरवाजे पर एक अजीब सा मोंग का चेहरा बना हुआ था। रेनशाओ फिर उस दरवाजे के पास गया और टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। जैसे ही रेनशाओ ने उस दरवाजे पर हाथ रखा तभी अचानक से उसे अंदर खींच लिया गया और वो पहुंच गया टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स के दूसरे साइड में। वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो वापस उसी जगह आ गया जहाँ वो पहले खड़ा था। गुस्से में रेनशाओ कहने लगा कि मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। ये सुनकर टेम्पल के आउटर डोर पे मौजूद मोंग गुस्सा हो गया और उस पर पत्थरों के ब्लॉक से हमला करने लगा। रेनशाओ अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गया। ड्रीम सिटी में म्याओ म्याओ और यानी ने एक हाई लेवल ड्रीम मॉन्स्टर का पीछा किया। वो हाई लेवल मॉन्स्टर किसी को भी देखकर ही फ्रीज कर सकता था। वो ड्रीम मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर रहा था और उनके ड्रीम स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। जब ड्रीम मॉन्स्टर ड्रीम स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था तभी पीछे से म्याओ म्याओ ने एक जादुई गोली चलाई। जादुई गोली ड्रीम मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं कर पाई। जब वो ड्रीम मॉन्स्टर मुड़ा और म्याओ म्याओ की बंदूक को देखा तो वो बंदूक ही जम गई। ड्रीम मॉन्स्टर ने फिर दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। यानी ने म्याओ म्याओ से कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह सबसे ताकतवर मॉन्स्टर में से एक है, हम मुझसे नहीं लड़ सकते। लेकिन म्याओ म्याओ उस ड्रीम मॉन्स्टर से लड़ना चाहती है। ड्रीम मॉन्स्टर को मारने के लिए म्याओ म्याओ ने अपने सबसे बेस्ट मैजिक बुलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को जख्मी तक नहीं कर पाई। ड्रीम मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब वो ड्रीम मॉन्स्टर म्याओ म्याओ की ओर आ रहा था तब उसने किसी भी वजन को उठाने की अपनी एबिलिटी का यूज़ किया और फिर ड्रीम मॉन्स्टर को ऊपर उठा लिया। ड्रीम मॉन्स्टर बहुत चालाक होता है। उसने म्याओ म्याओ के हाथ को ही फ्रीज कर दिया, जिससे उसकी एबिलिटी चली गई। ड्रीम मॉन्स्टर ने फिर अपने आसपास की ऊर्जाओं को सोखना शुरू कर दिया और एक बर्फ की लहर बनाई और यानी और म्याओ म्याओ की तरफ छोड़ दिया। उसी वक्त यानी ने अपने सेकेंड स्किल आइस सील का यूज़ किया। और यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 7।